कहा गया है, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। अर्थात इस धरती पर, इस संसार में परमात्मा ने हमें 84 लाख जीव में सबसे उत्तम कोटि का जीव मनुष्य बनाया और इसकी प्रशंसा सारे वेद पुराण कर रही है। और यह मनुष्य का धन प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी ललायित हैं। उनकी भी इच्छा है कि धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर इस धरती के सुख को भोगा जाए, धरती के सुख का आनंद लिया जाए और माता पिता की सेवा किया जाए और माता पिता का आशीर्वाद लिया जाए। लेकिन उसके लिए हमें और आपको ज्ञान की आवश्यकता होती है और ज्ञान देने का कार्य केवल गुरु का होता है। तो उसके लिए बड़ा ही सुंदर श्लोक है कि यह तन बिस्की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अर्थात बिना गुरु का यह मनुष्य जीवन जहरीला फल के समान है, जिनके खाने मात्र से मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। और गुरु अमृत के सागर है, अमृत के दाता है, अमृत के भंडार है। कहा गया है कि बिना गुरु के यह जीवन अधूरा होता है। और अगर शीश कटाकर, अपना गर्दन कटाकर भी शिव जैसा सच्चा सबल सामर्थ्यवान गुरु हम मनुष्य को धरती पर मिल जाता है तो भी सौदा सस्ते में हो जाता है। भाई बहन, अगर हम अपने जीवन में गुरु नहीं बनाते हैं तो हमारा जीवन अधूरा माना जाएगा। बिन गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिन गुरु सदगति नहीं हो सकती, बिन गुरु मुक्ति नहीं मिल सकती, बिन गुरु मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती और बिन गुरु के आपका कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं माना जाता। आज साहेब दीदी का बहुत बड़ा देन है कि बहुत बड़े गुरु का पता हमें और आपको बता दिए। पहले देवी देवताओं को यह सौभाग्य प्राप्त था कि शिव केवल देवी देवताओं के ही गुरु हो सकते हैं, लेकिन जब से साहब ने शिव को गुरु बनाया और 8 वर्ष तक इस बात को गुप्त रखा, गुप्त इसलिए रखा ताकि वो जो दूसरे को बताएंगे तो गुरु बनाने से वास्तव में गुरु ज्ञान मिलता है कि नहीं मिलता है, गुरु चमत्कार दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं कि नहीं देते हैं, गुरु में शक्ति है कि नहीं शक्ति है, वही जांचने परखने के लिए साहब 8 वर्ष तक इस बात को गुप्त रखे। और जब यह बात साबित हो गया कि जिस परमात्मा को हम लोगों ने गुरु बनाया है वो साक्षात पर ब्रह्म है, संपूर्ण ब्रह्म है, जगत पिता है, जगदीश्वर है, विश्व गुरु है, महागुरु है। तो 1982 से साहब हरिंद्रानंद और उनके साथ शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद घर घर जाकर अलख जगाया और लोगों को गुरु का शिष्य बनने के लिए अनुरोध किया। देखिए दीदी और भैया, हम लोग इस धरती पर आते हैं, मुट्ठी बांध कर आते हैं और हाथ पसार कर चले जाते हैं। जितने भी धन दौलत इस धरती पर कमाते हैं सब तो यही रह जाता है। क्या लेकर जाते हैं बता सकते हैं आप लोग? लेकर जाते हैं हमने जो अपने जीवन में अच्छाई और बुराई कर्म किए हैं, अच्छाई और बुराई वही कर्म हमारे साथ जाता है। अच्छा कर्म जैसे कि माता पिता की सेवा करना, कोई गरीब भूखा है, प्यासा है तो उन्हें भोजन कराना, पानी पिलाना। अगर किसी गरीब की बेटी का शादी नहीं हो रहा है तो उनकी बेटी की शादी में सहयोग करना। अगर किसी गरीब का घर नहीं है तो उसको घर बनाने में सहयोग करना, यानी परोपकार करना, माता पिता की सेवा करना, उनका आदर सत्कार करना, उनका सम्मान करना, ये अच्छे कार्य होते हैं। और बुरा कार्य होता है झूठ बोलना, बेईमानी करना,
विश्वासघात करना, उसके बाद धोखा देना, किसी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करना, किसी को ठगना, ये सब बुरा कार्य है। तो अच्छे कार्य हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास ज्ञान होगा, और ज्ञान तब होगा जब हमारे जीवन में शिव जैसा सच्चा सबल गुरु होंगे। क्योंकि गुरु केवल जीवन जीने की कला नहीं सिखाते, गुरु ज्ञान भी देते हैं। और गुरु ज्ञान ही नहीं, कहा गया है ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कहा गया है कि गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। अगर मेरे गुरु शिव है और हम लोगों ने उनको अपना गुरु बनाया है, तो साहब के बात पर अगर हम लोग चलेंगे और अपने आचरण को सुधारेंगे तो हम भी एक दिन शिव जैसा बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। अगर आप दर्जी को गुरु बनाइएगा तो वो आपको कपड़ा सिलना सिखा देंगे। अगर पॉकेट मार को गुरु बनाइएगा तो आपको पॉकेट मारना सिखा देंगे। डॉक्टर को गुरु बनाइएगा तो आपको इलाज करना सिखा देंगे। और राजमिस्त्री को गुरु बनाइएगा तो आपको मकान बनाना सिखा देंगे। यानी जैसा गुरु वैसा शिष्य। इसलिए भैया और बहना, कहा गया है कि गुरु में इतनी शक्ति होती है कि गुरु अपने शिष्यों को भगवान का साक्षात्कार करवा देते हैं। इसके लिए बड़ा ही सुंदर दोहा है कि गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहार गुरु अपने गोविंद दियो बताए। अर्थात एक ही स्थान पर भगवान अर्थात साक्षात नारायण खड़े हैं और उनके बगल में मेरे गुरुदेव खड़े हैं। तो आप लोग बताइए कि पहले प्रणाम किनको करें? किनको? क्यों? चलिए, बहुत सुंदर जवाब। दीदी का जवाब बहुत सुंदर आया कि अगर भगवान साक्षात नारायण अगर खड़े हैं और उनके बगल में गुरु खड़े हैं तो सबसे पहले हम गुरु को प्रणाम करेंगे, क्योंकि भगवान से भी ऊंचा दर्जा गुरु का होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम भगवान को पहचान पाए हैं कि भगवान स्वार्थी नहीं होते, भगवान अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, भगवान हमारा पालन पोषण करते हैं, भगवान हम पर कृपा करते हैं, तो यह ज्ञान हमें कहां से मिलता है? गुरु से मिलता है। अगर हम भगवान को पहचानते हैं तो वह ज्ञान हमें कहां से मिलता है? गुरु से मिलता है। इसीलिए पहले हम गुरु को प्रणाम करेंगे, उसके बाद भगवान को प्रणाम करेंगे, क्योंकि भगवान से बहुत ऊपर गुरु होते हैं। और यह शिव गुरु परिचर्चा यह कोई पूजा पाठ नहीं है, लेकिन साहब ने कहा कि पूजा पाठ तो नहीं है, लेकिन ये हाईटेक पूजा है। हाईटेक पूजा का अर्थ होता है उच्च तकनीक का पूजा पाठ। साहब कहते थे कि 40 साल का पूजा और 4 घंटे का शिव गुरु चर्चा ज्यादा फलदायी होता है। क्यों? क्योंकि पूजा पाठ करके हम लोग भौतिक सुख प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान नहीं मिलता, जिससे हमारी मुक्ति होगी वो नहीं मिलता। लेकिन हम शिव चर्चा में आकर, सत्संग में आकर इंसान बनने का कोशिश करते हैं। गुरु सद्बुद्धि देते हैं, गुरु सद्मार्ग दिखाते हैं, गुरु सत्य की राह पर चलना सिखाते हैं, गुरु सत्य के भेद को बता देते हैं कि सत्य क्या होता है। और कहा गया कि सत्य की नैया डगमगा सकती है लेकिन कभी डूब नहीं सकती। इसलिए उस परमात्मा के बारे में कहा गया है जो जगत गुरु शिव का कार्य करते हैं, जगत की कुर्सी पर विराजमान हैं और देवों के देव महादेव कहलाते हैं, गुरुओं के गुरु महागुरु कहलाते हैं। वो सर्वश्रेष्ठ गुरु की कुर्सी पर विराजमान है और सर्वश्रेष्ठ देवताओं की भी कुर्सी पर विराजमान है। और ऐसे गुरु को नहीं बनाइएगा तो किस गुरु को बनाइएगा? रुपया पैसा ठगने वाले गुरु को बनाइएगा। आप शिव को गुरु बनाइए भैया और बहना। साहब ने न कोई जाति पाति का भेदभाव बनाया,
न कोई धर्म का भेदभाव बनाया, न खाने पीने का कोई शर्त रखा। आप जिस हाल में है, जिस देवी देवता को पूजते हैं उनको पूजते रहिए और 3 सूत्र का पालन कीजिए, क्योंकि 3 सूत्र बहुत बड़ी चीज है। उसको अगर समझ जाइएगा तो आप शिव गुरु के बारे में बहुत कुछ जान जाइएगा कि शिव से प्रेम कैसे करना है।